जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। वेलकम टू गोलू मोलू पहाड़ी चैनल। स्वागत है आपका हमारे पहाड़ी चैनल पे। सब राम भक्त हैं। आपके मुंह से सुन के अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार शबन के। तो आज मतलब कल रात में हम लोग रामलीला देखने गए थे, कुमाऊनी रामलीला। शायद वहीं पे जा रही है लोग, है ना? बहुत टाइम बाद मैं देख रहा हूँ और रामलीला में बहुत अच्छा भीड़ भी था, काफी लोग आए थे। कार्तिक कर्नाटक के हैं जो कि कात्यायनी से मिलते जुलते हैं और हमारे दिनेश सांगुड़ी जी मीन राशि के हैं। आज इंद्र देवता भी मेहरबान हुए हैं। पुनः एक बार इस दीपक के लिए, माँ कात्यायनी के लिए, सभी अतिथियों के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। ओम संगत। इतना उत्साह था कि मतलब लग रहा था कि हाँ कहीं बहुत ही बढ़िया मेले में आए हैं। अच्छी बात है कि ये 100 साल पुरानी रामलीला है यहाँ की। तो मकुचिया ताल में तो पहाड़ की गुफा में ले जाओ। देखने हम लोग गए थे, बहुत ज्यादा मजा आया, लोगों से मिले। आप देखिएगा इसमें आगे। और एक और छोटा सा क्लिप हम शेयर कर रहे हैं जो हमको व्हाट्सएप के थ्रू मिला है। हमारे घर के पास में बिल्कुल बगल में कल लेपर्ड आया हुआ था, उसका सीसीटीवी कैमरा है कल ही रात का, जो हम लोग ये देखो आप इतना बड़ा तेंदुआ है यार। ये अंदर घुसा देखो, ये चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और जो लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, हमारी फैमिली बन चुके हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में रामलीला तथा होली जैसे त्योहारों का अपना ही एक अलग महत्व है। आज आप हमारे साथ इस रामलीला का आनंद लें और इसके विशेषताएं और महत्व को जरूर जानें। इसके साथ साथ इस रामलीला का प्रारंभ होता है एक लोक नृत्य के साथ, सभी के मनोरंजन के लिए। और हमारे दिनेश सांगुड़ी जी मीन राशि के हैं। आज इंद्र देवता भी मेहरबान हुए हैं। पुनः एक बार दीप प्रज्वलित करने के साथ ही इस रामलीला का प्रारंभ हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, दर्शकगण सभी मौजूद हैं और आ चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है तो इस रामलीला का प्रारंभ होने का। रामचरितमानस पर आधारित ये कुमाऊनी रामलीला असल में गीत नाट्य शैली पर आधारित है। इसलिए यहाँ जो भी पात्र हैं वो अपनी डायलॉग डिलीवरीज गाना गा के या गीत गा के प्रस्तुत करते हैं। ये जो रामलीला में लाइटिंग इफेक्ट्स आप देख रहे हैं स्टेज पे, पहले ये सब सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। कई दशक पहले जब बिजली नहीं थी गांव में, तब यही रामलीला या तो लैंटेन के उजाले में की जाती थी या फिर इसका आयोजन दिन के उजाले में ही होता था। आइए अब आपको इसके प्रमुख आयोजक से मिलाते हैं और उनके द्वारा ही सुनिए कि कैसे उन्होंने इस कुमाऊनी रामलीला की नौकुचिया में शुरुआत की थी। बहुत ही महान और सराहनीय कार्य। ये 88 सन में मैंने ही ये रामलीला स्टार्ट करी, तो यहाँ के लोगों को जागरूक किया था कि यहाँ पर रामलीला होती थी। सब लोग आए यहाँ पे, लोगों ने क्या इसका की अच्छी बात है। 88 से हमारी ये रामलीला लगातार चलती आ रही है। कोविड टाइम नहीं, कोविड टाइम में तो नहीं रही, कोविड टाइम में बंद रही। 88 से फिर ये लगातार रही। इसमें मैं भी इसका
पहले इसमें अभिनय किया मैंने, अच्छा। छोटे से पार्ट से, और मैं इसका अध्यक्ष भी रहा। अच्छा। और जो ये रामलीला यहाँ पे किए हमारे नवयुवकों द्वारा ही होती है। पहले तो बुजुर्ग लोग करते थे, फिर हमारे पास संसाधन नहीं थे, कई संसाधन, फिर धीरे धीरे लोगों से चंदा इकट्ठा करने के बाद आज हमारे पास मतलब अच्छी स्थिति है। तो कितने कलाकार इसमें हैं? इसमें हमारे टोटल 62 कलाकार, 62 कलाकार, और सब यही लोकल है? सब लोकल ही रहते हैं। सब लोकल। भीड़ आई है, काफी लोग भी आए हैं, तो कैसा लग रहा है कि? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, कलाकारों का भी उत्साह बनता है कि हमारे अभिनय देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। धन्यवाद। आप इस पहाड़ी चैनल को देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। भैया धिक्कार है तुम्हारे पुरुषार्थ को, जो तुम्हारे जीतेगी मेरी ही आदत आओगी। अरे पहिरा, तुम्हारी यह दशा किसने की है? किसके सर पर आज रामलीला में सूपनखा की नाक कटने का अध्याय प्रस्तुत किया जा रहा है इन कलाकारों द्वारा। ये कलाकार कोई मंझे हुए स्टेज प्रस्तुति करने वाले, नाटक प्रस्तुति करने वाले कलाकार नहीं हैं, बल्कि ये तो यहीं के मूल निवासी हैं, जो महीना या 15 दिन की प्रैक्टिस रिहर्सल करने के बाद एक मंझे कलाकारों की तरह प्रदर्शन करते हैं इस कुमाऊनी रामलीला में, सबके मनोरंजन के लिए। आपको आज इनसे भी भेंट करवाएंगे तथा आप भी जानिए कि इनका अनुभव कैसा रहता है ये कला प्रदर्शन के बाद। तो ये हैं धीरज मेहता जी, जिन्होंने पात्र यानी कि रोल किया है दशकंधर रावण का। बड़ा ही मुख्य रोल होता है राम और रावण का। तो राम तो व्यस्त थे मंच पे, तो हमें मिले ये रावण, तो हमने इनसे ही कुछ बातचीत करी। आप भी सुनिए क्या मुख्य रोल होता है रावण का। पहले हम लोग राम और रावण रोल करते थे, शत्रुघ्न भरत राम लक्ष्मण। तो ये पूरा जो वेशभूषा में पहनने के बाद कुछ आता है रोब रावण वाला या नहीं आता? वैसे है, जब हम कुछ कर रहे होते हैं, जैसे पर्दे में कुछ भाव या हम कोई गाना गा रहे होते हैं, उसमें जरूर रहता है कि वो भावना जुड़ सी जाती है कि उसमें लगता है कि हाँ हमें एग्जैक्टली वही हम हैं, और ऐसा कुछ महसूस होता जरूर। क्योंकि जब आप गा रहे होते हैं या तो वहाँ पे सब राम भक्त हैं। आपके मुंह से सुन के अच्छा लगा। धन्यवाद। तो ये सूपनखा जी, इनकी अभी नाक कटी है, तो हमने स्टेज पर देखा था। लेकिन तो रामायण का जो मेन जो पूरा सार है वो यहाँ से ही आप समझ लो। और थोड़ी कॉमेडी भी हो जाती है इस कैरेक्टर की वजह से। आप अपना नाम बता दें। मैं विमल पंत। अच्छा, तो बताएं कि क्या रोल रहा, कैसे किया आपने? 95 से कर रहा हूँ सूपनखा का। अच्छा, आप यहीं के मैं यहीं का ही मूल निवासी सिलौटी गाँव है उनसे। तो पोखरिया जी से आपने सीखा है, क्या प्रेरणा ली? पोखरिया जी से सीखा है। पोखरिया जी पुराने मजे हुए कलाकार हैं। ये लोग फैमिली काफी रामलीला से जुड़ी हुई है। असुविधा के लिए हमें खेद है कि मंच की आवाजों की वजह से शायद उतनी साफ आपको इन कलाकारों की आवाजें नहीं सुनाई पड़ी होंगी बैक स्टेज जो हमने इंटरव्यू लिया। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि माहौल ही ऐसा था और इनके पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं थी। रामलीला कमेटी के जितने पदाधिकारी हैं, इंद्र देवता भी इन पर आज मेहरबान हुए हैं। उन्होंने भी यहाँ पर वर्षा किया, बहुत शुभ संकेत है पूजादार के लिए। और दिनेश सावड़ी जी, क्योंकि माँ कात्यायनी के हाथ में कमल होता है, इस नौकरी ताल में आप शंकर में लेके जाएंगे, उन्हें एक बार कमल खिलाने का हमारा जो कमल चला उसका। तो यहाँ उपस्थित चीफ गेस्ट द्वारा संकल्प लिया गया कि हमारे कमल ताल के कमलों को संरक्षित करेंगे। ये देखते हैं कैसा कार्य रहता है, आगे आपको सूचित करते रहेंगे।
खास बात जो कुमाऊनी रामलीला की है वो ये कि यहाँ पर बोले जाने वाले डायलॉग्स बड़े ही आम बोलचाल की भाषा में प्रस्तुत किए जाते हैं तथा काव्य शैली का भी प्रयोग किया जाता है। गीत शैली का प्रयोग तो मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया और कुमाऊनी शैली का भी प्रयोग होता है मनोरंजन के लिए तथा आम जनता जो आई है दर्शक रूप यहाँ पर एकत्रित हुई है रामलीला को देखने के लिए उसकी समझ में हर पात्र के बोले गए डायलॉग्स तथा पूरा अभिनय प्रदर्शन आ जाए इसलिए आम बोलचाल वाली भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। कुमाऊनी रामलीला में रामचरितमानस के दोहे तबले तथा हारमोनियम के धुन पर गा के प्रस्तुत करने की वजह से बड़े ही कर्णप्रिय लगते हैं। सुनने वाले मंत्रमुग्ध तो हो ही जाते हैं तथा ऐसा लगता है कि संपूर्ण असली सत्य रामायण उनके सामने प्रस्तुत की जा रही है। हर पात्र से हर दर्शक बैठा हुआ जुड़ने लगता है और जैसे ही राम सीता की एंट्री होती है मानो पूरे दर्शकों में एक हलचल सी मच जाती है, एक रौनक सी आ जाती है स्टेज पे। केंद्रीय विद्यालय का जो काम हुआ है वो मेरे अकेले का प्रयास नहीं है। दुर्गा जी से लेके अपने भैया जी आते हैं और जितने भी आप वरिष्ठ लोग हैं और भीमताल के जितने भी समाज सेवी हैं, जितने भी आप लोगों ने जो मुझे प्रेरणा दी, आपने मेरा साथ दिया, इसीलिए आने वाले समय में और मैं उनका नाम लेना नहीं भूलूंगा। मेरे शीर्ष नेतृत्व मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, जिन लोगों ने मुझे सहयोग कर आज आपके बीच में 23 करोड़ की जो बिल्डिंग बनेगी उसमें भीमताल का आने वाला भविष्य 90 साल। ऐसा नहीं है कि कुमाऊनी रामलीला की प्रस्तुतिकरण सिर्फ कुमाऊं राज्य या उत्तराखंड में ही होती है। इसकी प्रस्तुतिकरण उत्तर प्रदेश के कई स्थानों में भी की जाती है जिसमें कि महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं। नैनीताल की ऐसी एक रामलीला बहुत ही ज्यादा मशहूर है जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर इस रामलीला में भाग लेती हैं तथा प्रस्तुतिकरण भी करती हैं। और बस यहीं पर हम आज अपने इस व्लॉग को अल्प विराम देते हैं और आपसे मुलाकात करेंगे एक नए व्लॉग में। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का आइकन जरूर दबा दें। और हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। आशा करते हैं आज आपको ये कुमाऊनी रामलीला देख के बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छी जानकारी भी प्राप्त हुई होगी। आप सबका धन्यवाद। भगवान राम आप सबकी सुरक्षा करें। धन्यवाद।